हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पीछे मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम ऐड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कैसे हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कुछ रूल ऑफ साइन। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होगा कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है कि आपको साइंस आपको सारे पता होंगे। साथ में आपको मैंने पिछली वीडियो में जब हम सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे मेरे पास मैंने आपको बोला कि a प्लस ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2a, ये आएगा। जब हम प्लस करते हैं तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं। अगर मैंने बोला a मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पे पावर बढ़ती है, तो a की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 बार a, ये बताया था मैंने। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ये है वो फॉर्मूला कि ए की पावर m है एंड ए की पावर n हो अगर, तो ए जो होता है इसकी पावर्स m प्लस n हो जाती है। अब ये क्या मतलब, जैसे ए और ए है, मतलब जैसे मेरे पास ए है एक, ये है ए, ठीक है, पावर m और n है, मतलब पावर्स अलग होंगी। जैसे ये ए था, ए की पावर थी 2, ये ए था, ए की पावर थी 3। ठीक है, अब बेसिकली ये फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड करते हैं। मतलब ये है हमारा बेस, बेस क्या है यहाँ पे ए, तो दोनों बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए की पावर 5। क्यों, क्योंकि पावर्स ऐड होंगी, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला की वजह से क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ए की पावर 1 थी, यहाँ पे ए की पावर 1 थी, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये सब था बेसिक। अब सीधा हम थोड़ा क्वेश्चन से समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे है मेरे पास मल्टीप्लाई करना है 3ab × 5b, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसका मतलब होता है 3 × a × b × 5 × b, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आप क्या करो, जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं, मतलब जो भी सिंपल हमारे मतलब जो हमारे कांस्टेंट है, नॉट कोफिशिएंट, जो भी हमारे कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ कर लो। 3 और 5 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिनके साथ वेरिएबल्स नहीं लगे होते, जिनके साथ कुछ भी a b c x y z जिनके साथ नहीं लगा होता, उनको एक साइड कर दिया। अब जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लो, पीछे बचा a b, ये चीज़ हो गई। अब क्या करो कि जो भी हमारे पहले सेम हमारे जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई होंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 ज़ा 15 आ गया। अब ए वाला देखो, ए के साथ वाला सेम हमें कोई भी वेरिएबल देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब ए तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करें, ए के जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना, ए तो है ही नहीं यहाँ पे, और तो ए वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर बात करते हैं बी। अब आप यहाँ देखो 2 बी है, तो 2 बी है, मतलब बी की पावर 1 बी की पावर 1, तो बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 हो जाएगा, तो बी की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ बी की पावर क्या होगी, 2। तो ये आपका आ गया आंसर 15ab का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ आया, बहुत सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 4 और 7x को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 7x को मल्टीप्लाई करना है, सेम जो भी हमारे कांस्टेंट है एक तरफ कर लो, 4 और 7, और यहाँ पे बचा x, तो ये आ गया x। तो 7 4 ज़ा 28, x के साथ तो कोई भी वेरिएबल और नहीं है, तो मतलब x का x आ जाए, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है -4a × 7a, -4a × 7a। ठीक है, यहाँ पे आप 7 के बीच में से मल्टीप्लाई लिख सकते हो। ठीक है, अब सेम अगेन कांस्टेंट एक तरफ करो, -4, माइनस का ज़रूरी से ध्यान रखना है, माइनस छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट एक तरफ कर दिया मैंने, सेम वाली टर्म्स एक तरफ कर दी, तो ये सेम वाली टर्म्स इनको एक तरफ कर दिया, ये सेम टर्म्स एक तरफ कर दिया। 7 4 ज़ा 28, पर साइन माइनस का, क्यों, क्योंकि 7 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अभी हमने ऊपर देखा था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। फिर पीछे क्या बचा, a × a, तो a की पावर 1 a की पावर 1 बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो -28 a का स्क्वायर आपका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है -4 × x × 7 × x × y, तो सेम -4 और 7 को एक तरफ कर लो, x और x वाली टर्म है इनको साथ में लिख लो, y वाली यहाँ आ गई। 7 4 ज़ा 28, बट माइनस का क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब x × x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर कैसे हो गया, बेसिस सेम, पावर ऐड, y के साथ कुछ नहीं है तो y वैसा का वैसा ही आ जाएगा, आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 4 × x का क्यूब मल्टीप्लाई -3 × x × y। अब 4 और 3 को एक तरफ कर लो, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, 4 और 3, देखा यहाँ पे माइनस का 3 था, मैं माइनस लिखना भूल गई, तो ध्यान से साइंस लिखने हैं हमें।
एंड ये चीज़ें कर दी मैंने, सेम चीज़ें एक तरफ कर दी। अब 4 3 12, लेकिन माइनस का 12 आ जाएगा। एक्स क्यूब है और एक्स यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स है, तो एक्स की पावर यहाँ 3 है, एक्स की पावर 1 है। बेसिस सेम, पावर एट 3 + 1 4, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4, एंड वाई तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर। थोड़ा सा हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आता है 3ab का स्क्वायर सी का क्यूब, हमने मल्टीप्लाई करना है 5a के क्यूब b का स्क्वायर एंड c से। 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर मल्टीप्लाई c का क्यूब मल्टीप्लाई 5 इंटू ए का क्यूब मल्टीप्लाई b का स्क्वायर इंटू c, इसको मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज़ें उनको एक तरफ करो, 3 एक तरफ करो, 5 क्योंकि कांस्टेंट है एक तरफ कर लो उनको। ये हो गया 3 और 5, ठीक है। अब a वाली टर्म सीख रही हैं तो a वाली को एक तरफ करो, फिर यहाँ से ए क्यूब आ जाएगा, ए वाली खत्म हो गई। अब बी वाली, यहाँ पे है बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है बी का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से लिखना है आपको ये सारी चीज़ें। फिर सी वाली टर्म से सी का क्यूब आ गया, यहाँ से एक सी, ये तो सब हो गई। कितनी टर्म से 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, तो क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 50, प्लस का ही आएगा, ठीक है। प्लस 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 ही होता है। अब ए वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, बेसिस ऑफ सेम, पावर्स आर एडेड, तो 3 + 1 4, ए की पावर क्या आ गई 4 आ गई। फिर बी को कर लो, तो बी के बेसिस सेम है, पावर ऐड 2 + 2 4, बी की पावर 4। फिर सी है 3 + 1 4, तो सी की पावर 4, तो ये हमारा आ गया आंसर। मूविंग ऑन, सेकेंड पार्ट हमारा 4 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई -3/2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड का स्क्वायर। तो 4 एक तरफ आ गया, -3/2 एक तरफ आ गया। फिर यहाँ पे अब एक्स वाली टर्म्स लिखेंगे, यहाँ पे एक ये आ गई एक्स का स्क्वायर, अब एक्स की टर्म्स खत्म हो गया, वाई लिखेंगे, ये आ गई वाई की टर्म, फिर यहाँ पे है ये एक वाई की टर्म, फिर जेड आ गया, एंड जेड वाली टर्म एक ही आ गई। तो सब टर्म्स लिख दी हमने। अब सॉल्व करेंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे। 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, पर माइनस कर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर अब x को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बेसिस से पावर्स आर एडेड, तो 2 + 2 4, तो x की पावर आ जाएगी 4। फिर y की पावर आ जाएगी 2, क्योंकि 1 1 है यहाँ, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर z कितना आ जाएगा 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3, तो ये आपका आंसर आ गया -6, x की पावर 4, y की पावर 2 एंड z की पावर 3। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है -8/5 को मल्टीप्लाई करना है x to y, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे -8/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई -3/4। फिर x की टर्म्स को लिख लो एक बार, एक साइड पे x² आ गया, यहाँ पे बचा एक x के, फिर यहाँ से y ले लो, तो ये y की टर्म आ गई, यहाँ से ये y की टर्म आ गई, फिर बची z³ एंड z, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 1 4 4 2 8, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पीछे हमारे पास बचा -2/5 मल्टीप्लाई -3/1, ये ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 6, 5 1 5, साइन माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये ऐसे आएगा। फिर x की बात करें, तो की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो x की पावर 3 हो जाएगी, y की पावर भी 3 हो जाएगी, z की पावर 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 थी, तो 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे z की पावर, एंड यहाँ पे 1 थी, तो 3 + 1 4 हो गया। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/14 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई इंटू 7/2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई। तो कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, एंड जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ कैंसिल, 7 7 7 2 14 हो गया, तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ बचा 1, तो 3 1 3, एंड यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब x की बात करें, तो यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 + 2 हो गया 6, y की पावर 1 1 है, तो y का आ गया स्क्वायर, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 2.1 मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इंटू 4 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, ठीक है। 2.1 एंड 4 को एक तरफ कर लो, a की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया, फिर b के करते हैं, तो ये आ गया, एंड c की ये आ गया। अब 2.1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8.4 आ गया, 4 1 4 4 2 8, ठीक है। ए, तो ए की बी पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ए की पावर 3 हो जाएगी, फिर बी की पावर भी 3 हो जाएगी, एंड सी वैसा का वैसा ही रहेगा, तो ये आपका आ गया आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब सब आपको ईजी ही लग रहे होंगे, इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे प्रो हो जाओगे, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, ऐसे खोल के लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक तरफ करो, लाइक टर्म्स को एक तरफ करो। एडिशन में भी मैंने यही चीज़ बोली थी, सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज़ बोल रही हूँ। पहले आप लाइक टर्म्स को अलग करो, ठीक है, फिर सॉल्व करो। बिना उसको लाइक टर्म्स को आप एक तरफ किए हुए अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जब आप लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दोगे तो क्वेश्चन करना इज़ वेरी वेरी ईजी, ठीक है, क्वेश्चन बिकम्स वेरी ईजी। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर एक क्या आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, बी 2 आ जाएगा, सी 1 ही रहेगा, या क्या आपका आंसर, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो रही होगी तो कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन 6 बड़ा है और इसके साथ साइन माइनस का है, तो यहाँ पे आंसर में माइनस का साइन क्यों नहीं है। तो मैं आपको सिंपल बता दूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन में जो रूल्स होते हैं वो होते हैं जो आपको पता है, ये सब में रूल्स होते हैं कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। पर जब हम प्लस और माइनस करते हैं, मतलब जब हम एडिशन करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं लास्ट में कि जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो भी साइन होगा वो आंसर के साथ लगता है। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल प्लस 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 हुआ तो आंसर में प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ तो आंसर में माइनस आ जाएगा, सिंपल ये चीज़ होती है। यहाँ पे बड़ा छोटा हमने नहीं देखना होता, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस होता है, तो सीधा आंसर प्लस का ही आया। यहाँ पे कुछ नहीं देखना कि 6 बड़ा है 2 बड़ा, कुछ नहीं देखना, ये सब ड्रामा प्लस माइनस में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सीधा होता है, प्लस माइनस माइनस है तो सीधा आंसर में माइनस करो, माइनस लगाओ, ठीक है। प्लस 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 होता है तो आंसर सीधा प्लस का आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, अनलाइक को एक तरफ। तो ये आ गया इसका आंसर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स की 3 टर्म्स थी। क्या क्या टर्म्स थी यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे था एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, यही था। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने, अब यहाँ पे इन तीनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो एक्स की पावर आ गई 4। अब देखते हैं हम साइन को। तो साइन को आपको जब आपके पास 3 टर्म्स हो या उससे ज़्यादा टर्म्स हो तो आप 2 करके साइन चेक करते जाओ। देखो पहले इन दोनों को चेक करूँगी, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ये इसके साथ क्या लगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे इसलिए माइनस आएगा आंसर, ठीक है। क्या करना है, पहले 2 के साइन चेक कर लो, प्लस 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 आ गया, मतलब फाइनल जो इसमें एक साइन बन गया हमारे पास प्लस, यहाँ पे एक था माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर एक्स जब 2 है एंड वाई जब 1 है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर वेरीफाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो -4/3x वाई का क्यूब है इसको मल्टीप्लाई करना है 6/7 एक्स स्क्वायर वाई के साथ, यही करना है। अब यहाँ पे आप जो लाइक टर्म्स एक तरफ कर लो, 4/3 इंटू 6/7 आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, सॉरी वाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 3 1 3 3 2 6, तो 4 2 8, पर माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है। एक्स यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 3, करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो जब भी हमने वेरीफाई करनी होती है कोई चीज़ तो हम कैसे वेरीफाई करते हैं, हम जो भी हमारा LHS और जो भी हमारा RHS होता है उसको हम इक्वल दिखाते हैं ना। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। जब RHS और LHS इक्वल आते हैं तो चीज़ अपने आप वेरीफाई हो जाती है कि हाँ भैया ये चीज़ हमारी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो LHS क्या था और ये जो हमारा ये हमारा आया RHS, तो हमें LHS और RHS दोनों वेरीफाई हो जाएगा। और हमें बोला है कि इसमें x2 पुट करना है एंड y1 पुट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ LHS की, y³ मल्टीप्लाई 6/7 एक्स का स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे मुझे x2 पुट करना है, y1 पुट करना है। इसकी जगह लिखना है 2, y की जगह लिखना है 1, बस इनकी जगह ही वैल्यू पुट करनी है। ऊपर पावर जो है वो ये हो गया। अब देखो 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब मतलब होता है 1 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 हो गया। 2 का स्क्वायर मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 4, ठीक है। अब जो भी कैंसिल हो रहा है मैं कैंसिल कर लेती हूँ, 3 1 ज़ा 3 3 2, तो -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 1, ये आ गया। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का। 4 4 सा 16 और 4, तो 16 इंटू 4 क्या आ जाएगा 64 और नीचे 7, तो ये मेरा आ गया LHS। अब मैं RHS में भी चेक कर लेती हूँ। RHS ये था मेरा, क्या पुट करना है 2 पुट करना है एंड y की जगह 1 पुट करना है। तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 4 4 2 सा 8, यहाँ आ गया 8। 1 का पावर 4 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 8 8 सा 64 पर साइन माइनस का प्लस माइनस 6 माइनस 64/7 आया। RHS भी हमारा माइनस 64/7 आया, तो हेंस वेरीफाइड लिख दो। क्यों? क्योंकि ऊपर हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल 2x, ठीक है, पाई के साथ, ठीक है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बाइनोमियल, तो मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे। एंड अगर आपको इस टॉपिक से